तो आज हम बात करने वाले हैं ताइवान पिंक से रिलेटेड। ताइवान पिंक अगर आप लगाना चाहते हैं और आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चन है तो आज आप इस वीडियो में बने रहिए। आपको वीडियो के एंड तक आपके जितने भी सवाल हैं वो इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। करीबन 20 प्लस ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर कस्टमर बार बार रिपीट करता है और वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे को 10 साल के करीबन होने जा रहा है इस फार्मिंग में, ताइवान पिंक के अंदर। और बार बार वही क्वेश्चन आता है तो आपको मैं वही आज क्लियर करने वाला हूँ कि कौन से क्वेश्चन बार बार पूछते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ कि कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, एडवांस ताइवान, ताइवान पिंक क्या होता है, दो ताइवान लाइट पिंक क्या होता है, प्लस कितना डिस्टेंस होता है, क्या रोग आता है, नेमेटोड का कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए, कितना प्रोडक्शन, कितने टाइम बाद, और सबसे बड़ी बात प्लांट का प्राइस क्या है। तो सभी क्वेश्चन आज मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। बट हाँ, हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बने क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया हैं और ज़्यादा भी हैं। 20 प्लस क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो में एंड तक आप बने रहे तो आपको मैं गारंटी लेता हूँ सभी क्वेश्चन आपके इसमें वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन के ऊपर हम चलते हैं कि कौन सी वैरायटी हमें लगानी चाहिए। तो देखिए, सबसे बड़ी बात, वैरायटी हम रिकमेंड नहीं करते, वो आप खुद ट्राई कीजिए। मैं कस्टमर को एक ही बात बोलता हूँ, आप मंडी में जाइए, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड निकाल के देखिए कि कौन सी वैरायटी मार्केट में सबसे बढ़िया रेट रहा है। देखिए, 10-20 रुपये का कोई डिफरेंस नहीं आता है क्योंकि कभी मार्केट अप भी होता है, कभी डाउन भी होता है। बट आपको 3-4 साल का रिकॉर्ड में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी वैरायटी बढ़िया रहती है, आप उस वैरायटी में जाइए। बाकी हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहता है कि भाई आप वाइट की बजाय रेड में जाइए क्योंकि रेड का मार्केट अभी बहुत बढ़िया बन रहा है और जब तक बन रहा है तब तक आप कमा सकते हो बहुत बढ़िया। बाद में जब चेंज होगा तो वो बाद की बातें हैं, तब तक आप कमा लोगे। तो सबसे पहली बात, आप मार्केट में जाइए, मंडी में 3-4 साल का रिकॉर्ड पीछे का निकालिए और उसके बाद ही आप डिसीजन बनाइए कि कौन सी वैरायटी आपको लगानी है। और सेकंड क्वेश्चन है कि कितना डिस्टेंस आपको रखना चाहिए। मैं जिस बाग में बैठा हूँ मुझे 5x5 मैंने लगाया था करीबन 9 से 10 साल पहले। और 5x5 में दिक्कत ये आ जाती है कि प्लांट मिल जाता है, कहीं पर ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, कहीं पर कम हो जाती है, फ्रूट तोड़ते टाइम या स्प्रे करते टाइम थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप 6x6 लगाइए, सबसे बढ़िया है 6x6। लोग 4x5 भी लगाते हैं, 4x6 भी लगाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मत कीजिए कि प्लांट में प्रोडक्शन डाउन हो जाए। तो मिनिमम आप रखिए 6x6। अगर आपको थोड़ा हाई डेंसिटी लगानी है तो प्लांट से प्लांट की दूरी 5 रख लीजिए और लाइन से लाइन की दूरी 6 रख लीजिए। बाकी कस्टमर के ऊपर डिपेंड है। आप जो पुरानी वैरायटी थी, कुछ कस्टमर बोलते हैं 10x10, 12x12 हम लगाएंगे, उनमें मत जाइए क्योंकि वो पुरानी वैरायटी है। जैसे इलाहाबाद सफ़ेदा, L49, ये वैरायटियाँ काफ़ी लंबे टाइम तक चलती थी, तो उनके अंदर क्या है, हमें डिस्टेंस ज़्यादा रखना पड़ता था क्योंकि पेड़ भी काफ़ी बड़ा होता था। बट ये हाई डेंसिटी वाली ही फसल है ताइवान पिंक, इसमें ज़्यादा हमें डिस्टेंस नहीं रखना है। 5x6 रखिए या 6x6 रखिए, सबसे बेस्ट है। अब आगे बात आती है कि प्रोडक्शन कितने टाइम बाद आएगा। देखिए, क्लोन प्लांट है, सिंपल सी बात है, आपको फ्रूट कुछ प्लांट में फूल लगा हुआ भी मिल जाएगा और शायद हो सकता है कुछ में फ्रूट सेट भी हो लगा हुआ, मतलब आपको मिल जाए। बट प्रोडक्शन हम लेते हैं कि एक कटिंग हो जाए प्लांट की पूरे की, उसके बाद आप प्रोडक्शन लीजिए। यानी कि 1 साल में, अगर आप फरवरी में लगाते हो तो नवंबर के टाइम आप 4 से 5 किलो प्रोडक्शन उठा सकते हो क्योंकि ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है ताइवान पिंक में, जो क्लोन प्लांट होता है उसकी। और एक दो फ्रूट टेस्टिंग के लिए आप जुलाई में भी खा सकते हैं। बट देखिए, ये डिपेंड करता है कि कस्टमर ने कितनी मेहनत की है प्लांट के ऊपर। अ, पूरा शेड्यूल बताया जाता है कि कैसे आपको रखना है, क्या ट्रीटमेंट करना है 15 दिन बाद। अगर आप उस हिसाब से चलते हैं तो 4-5 किलो प्रोडक्शन हम पर प्लांट के ऊपर आराम से उठवा सकते हैं। और सेकंड साल तो वो प्रोडक्शन आपको पता है 3 गुना करीबन हो जाता है, 15-20 किलो आप आराम से उठा सकते हैं क्योंकि उसकी 2 बार और कटिंग हो जाएगी। अब बात आ जाती है पाँचवें क्वेश्चन के ऊपर कि मुझे मार्केट में प्राइस नहीं मिलता। देखिए भाई, मार्केट का गेम क्या है, मार्केट दो टाइप से चलता है। अभी जैसे स्वामीनाथपुर का अमरूद लेके चलते हैं, वो मार्केट इतना खतरनाक बना रखा है, इतना बढ़िया चमकदार अमरूद है, शाइनिंग इतनी शानदार है उसके अंदर, टेस्ट भी चलो ठीक ही है उसका, बढ़िया है। लेकिन आपका अमरूद क्यों खरीदेंगे लोग जब मार्केट में इतना चमकदार मार्केट में अमरूद दिख रहा है? तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ तो अलग होना चाहिए तभी खरीदेंगे। तो आप 50% ऑर्गेनिक करो, 50% केमिकल करो। 100% में तो चलो वो प्रोडक्शन नहीं आएगा, बट 50% में आप करते हो तो टेस्ट आपका बढ़िया बैठता है। बैगिंग करो, साइज बढ़िया बनाओ, चमक बढ़िया बनेगी तो कस्टमर ऑटोमेटिक अट्रैक्ट करेगा आपके प्लांट के ऊपर या फ्रूट के ऊपर जो आएगा। तो आपको मार्केट में प्राइस देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर नॉर्मल सी बात बोल रहा हूँ, ताइवान पिंक अगर कोई बंदा घर से उठा रहा है, मतलब खा रहा है और सीधा फ्रूट्स तोड़ के, इतना ज़बरदस्त टेस्ट आता है कि वो मार्केट में दोबारा जाके नहीं खाएगा।
बहुत शानदार टेस्ट होता है। तो सिंपल सी बात है, आपकी मेहनत के ऊपर। मार्केट में बढ़िया बनाओ, डिमांड टेस्ट आप बढ़िया रखोगे, ऑर्गेनिक करोगे तो आपको डिमांड भी बहुत बढ़िया मिलेगी और रेट भी बढ़िया मिलेगा। तो वो आपके हाथ के ऊपर है कि आप कितना निकाल रहे हो। अब मैं यहाँ बैठा हूँ जहाँ पर मैं 50 रुपये केजी का निकाल रहा हूँ, जबकि मार्केट में इतना रेट नहीं अमरूद का। लेकिन क्यों? क्योंकि हम ऑर्गेनिक कर रहे हैं और टेस्ट बढ़िया ताइवान पिंक का। तो वो आप अपना मार्केट खुद बना सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडवांस ताइवान पिंक, थाई ताइवान पिंक, ताइवान लाइट पिंक, ये वैरायटी क्या है? हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे ताइवान एडवांस ताइवान पिंक चाहिए, थाई ताइवान पिंक चाहिए। भाई देखिए, इनका गढ़ है आंध्र प्रदेश, ठीक है। वहाँ पर महीने के 3.5, 4, 7 लाख तक की भी प्लांट तैयार होते हैं, 7 से 8 लाख प्लांट। अब वो जहाँ पर इनका गढ़ है, जहाँ पर ये प्रोडक्शन हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया पे जहाँ पर सप्लाई हो रहा है, वो एक ही बात बोलता है बंदा कि एडवांस ताइवान पिंक कुछ नहीं होता। एक वैरायटी, जैसे क्या होता है कि गेम बताता हूँ मार्केट का। लोग क्या करते हैं, जो वैरायटी पुरानी होती है उसमें लोग इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं, तो वो क्या एक नया नाम निकाल देते हैं। आज मैं मेरा नाम निकाल के बैठ जाऊँ कि वीकेजे ताइवान पिंक, ठीक है, और मैंने प्रोडक्शन 2-4 लोगों का दिखा दिया, मेरे से लोग मांगने लग जाएंगे। मेरे से छोड़ो, मेरे तो पास तो है ही वो, क्योंकि मैं तो ताइवान पिंक बेच ही रहा हूँ भाई। बस दूसरे बंदे से बोलेंगे कि मुझे वीकेजे ताइवान पिंक चाहिए। बात समझ रहे हो? मतलब आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मार्केट कैसे बना रहे हो। जब मार्केट में कोई वैरायटी पुरानी हो जाती है तो उसका एक नया नाम निकल जाता है। मेरे को तो इतना टाइम हो चुका है, मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं लगा है। देखो, थाई ताइवान पिंक, एडवांस ताइवान पिंक, ऐसा कोई गेम नहीं है। कोई पत्ता लंबा हो जाता है, कोई गोल हो जाता है, वो कोई बड़ी बात नहीं होती। एक पेड़ एक जैसा नहीं रहता है। बट हाँ, प्रोडक्शन बढ़िया आता है। आप इन लाइनों में मत फंसो, 5 रुपये 10 रुपये बढ़ा के बेचने वाली बातें होती हैं। बाकी प्रैक्टिकल करना चाहते हो तो कीजिए। देखिए, वो किसान के ऊपर है, उनके बजट के ऊपर है। हम सिर्फ बता सकते हैं, ऐसी कोई वैरायटी नहीं होती। सिर्फ है मेन असली वैरायटी ताइवान लाइट पिंक, असली वैरायटी जिसको हम बोलते हैं ताइवान पिंक। अब आगे बात आ जाती है कि लाइफ कितनी होती है। भाई लाइफ होती है, क्लोन प्लांट जो भी होते हैं उनकी लाइफ कम ही होती है। आपको पहले साल में प्रोडक्शन देना स्टार्ट कर देंगे तो एक नॉर्मल सी बात बोलता हूँ, जो पेड़ जितना जल्दी प्रोडक्शन देगा वो उतना जल्दी डाउन भी मारेगा, ठीक है। तो एक मोटा सा गेम आपको मैं बता देता हूँ। अगर आप ऑर्गेनिक करते हो, क्योंकि हम तो वैसे ऑर्गेनिक प्लांट तैयार करवाते हैं, तो सिंपल सी बात है, हमारा जो प्लांट की लाइफ है वो 1 से 1.5 साल एक्स्ट्रा होती है। केमिकल करते हो तो थोड़ा कम हो जाएगी। इसमें आपका जो प्रोडक्शन बढ़िया रहता है, 6 से 7 साल आपको प्रोडक्शन बढ़िया मिलेगा। उसके बाद प्रोडक्शन 20%, 10%, कहीं 25-30% भी डाउन मारेगा, फिर वो डाउन होता रहता है। मेरा बाग जो देख रहे हो, अभी प्रोडक्शन बहुत कम आ गया, ठीक है। देखिए अभी जैसे इसमें देख लिए, बहुत कम प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि 10 साल हो चुका है, हम अभी निकालने वाले हैं। मैं सिर्फ प्रैक्टिकल किसानों को देखने के लिए कि भाई हमें पता तो चले कि भाई कितना डाउन आता है, तो उसके लिए हमने रोका हुआ है प्लांट। और अभी हम निकालेंगे, दोबारा प्लांटेशन करेंगे, क्योंकि भाई इतनी तो माया लगती नहीं है। सिंपल सी बात है, बहुत नॉर्मल पैसे में आता है, तो लगा दो, जितना जल्दी हो सके प्रोडक्शन उठाओ और निकालो, फिर लगा दो। क्योंकि प्रोडक्शन आपका जितना आप इन्वेस्टमेंट करोगे पहले साल या दूसरे साल में, आप उठा सकते हो आराम से, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है ताइवान पिंक। अब बात आ जाती है कि मार्केट कैसा है। मतलब ये मैंने पीछे बता दूं कि 6 से 7 साल आपका बढ़िया चलता है। ऑर्गेनिक करते हो तो 1 साल और एक्स्ट्रा चल जाएगा, उससे आगे मत रखो। ज़्यादा स्ट्रेस में डालोगे तो थोड़ी लाइफ ज़्यादा मतलब प्लांट की कम हो जाएगी। अब मार्केट कैसा है? मार्केट बहुत बढ़िया है, वाइट की बजाय रेड का, क्योंकि रेड मार्केट में बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। बट हाँ, बड़ी मंडियों में तो डिमांड ज़्यादा मतलब आ रहा है, लेकिन लोकल में ये नहीं है। और निकलने वाली बात तो देखिए, आज के टाइम में बहुत से लोग ऐसे बैठे हैं जो ठेकेदार बड़े हैं, जो पूरा बाग का बाग उठा लेते हैं कि भाई ये पकड़िए इतने लाख रुपए, और आपका कुछ नहीं है, मैं बेचूंगा, कैसे बेचना है, कैसे तोड़ूंगा, सब कुछ मेरा है। आप जब फ्रूट टूट जाएगा आप बाग लीजिए अपना। तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती। और अगर आपके एरिया के अंदर 30-35 किलोमीटर के अंदर कोई, या 10-15 किलोमीटर के अंदर कोई बाग नहीं है ना, मोटा कमा सकते हो भाई। सिंपल सी बात है, 30 मतलब एक एवरेज मैं बोल रहा हूँ, 50 रुपये 40 रुपये आराम से उठा सकते हो घर से। चाहे बैगिंग करो चाहे मत करो, कोई मतलब नहीं है इसमें, क्योंकि टेस्ट बहुत बढ़िया बैठता है इसका। तो मार्केट बढ़िया है, सिंपल सी बात है। अब बात आती है, सॉरी, मार्केट में मैं बता दूं, देखो हर इलाके के हिसाब से अलग है, बट मेरा मार्केट बढ़िया है। तो आप अपना हिसाब से, मैंने जैसे इस पहला क्वेश्चन ही था कि मार्केट जाके, मंडी में जाके चेक कीजिए। सबसे बड़ी बात, क्वालिटी कैसी रहेगी प्लांट की। देखिए क्वालिटी, सिंपल सी बात है, 2 दिन काम करना हो तो हम कुछ भी चेप देते हैं कस्टमर को, ठीक है। लेकिन भाई मार्केट बनाना है ना, तो बढ़िया चीज़ ही देनी पड़ेगी।
मेरा एक गेम चलता है, सिंपल फंडा है, मैं किसान का पैसा नहीं खाऊंगा, किसी दूसरे का 2 पैसा ज़रूर ले सकता हूँ, लेकिन किसान का पैसा नहीं खाऊंगा। क्योंकि जो मेरे पे बीता है 4-5 साल, भाई कोई गाइड नहीं करता है। सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, 4 साल हमें ये नहीं पता था नेमेटोड बीमारी क्या होती है, ठीक है, जब हमने प्लांटेशन किया था। तो छोड़ो, मतलब सिंपल सी बात है, मैं पैसा नहीं खाऊंगा। को अगर आपको मैं प्लांट दूंगा तो बढ़िया प्लांट दूंगा, जिसमें प्रोडक्शन मैं ला के दूंगा, 1 साल तक मैं गाइडेंस दूंगा। उसके बाद तो चलो किसान को नॉलेज हो ही जाती है, और अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा। और क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि हमें नाम नहीं ख़राब करना है भाई, ठीक है। क्योंकि आपको तो मैं चलो दे दूंगा, बट आपसे मैं कितना कमा सकता हूँ वो आप खुद इमेजिन करो। क्योंकि आप जब प्लांट लगेगा और आपको जब बढ़िया प्रोडक्शन आएगा, तो आपके आजू बाजू का सारा मार्केट मेरा ही है, कोई दूसरा नहीं लेगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि वो आपसे पूछने वाले हैं कि भाई मार्केट मतलब फ्रूट कहाँ से, मतलब प्लांट कहाँ से लेके आए हो, तो वो मेरा ही मार्केट बनेगा। तो मैं मेरा मार्केट कभी नहीं ख़राब करूँगा। तो उसमें आप बेफिक्र रहो, वो हमारी जेन्युइन प्लांट आपको हम बेचते हैं, हमारी जिम्मेवारी होती है, उसमें आप बेफिक्र रहिए। प्राइस क्या रहेगा, देखिए भाई, प्राइस की बात आती है तो प्राइस रहता है मार्केट के हिसाब से। अभी मार्केट डाउन चल रहा है, जैसे सीजन होता है वो स्टार्ट होते ही थोड़ा सा 2-3 रुपये एक्स्ट्रा हो जाता है। बट मैं जो आपको प्राइस रिकमेंड करूँगा ना, वो आपको नियर बाई रेलवे स्टेशन तक पहुँचा के खर्चा, मतलब जिसमें हमारी पैकिंग भी है, लोडिंग भी है, बिल्टी का भी है, और नियर बाई रेलवे स्टेशन तक हम पहुँचा के देते हैं। सबसे बड़ी बात आपका, कुछ देखिए, कुछ कुछ जगह है प्राइवेट कुली होते हैं, तो जब 40-50 रुपये पर कैरेट वो लेते हैं, तो वो आपका खर्चा रहता है, बाकी हम पहुंचा के आपको देते हैं। और आप गवर्नमेंट है तो वो फ्री है, आपका जाइए वहाँ पर बिल्टी लीजिए और सामान उठाइए, घर पे आइए। बाद में मैं आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा कैसे करना है। अभी बात आती है कितना खर्चा लगेगा 1 साल के अंदर। देखिए, वो डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर, ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं होता है। स्टार्टिंग में थोड़ा लिक्विड पे काम करता है, एनपीके वगैरह और जो फर्टिलाइज़र है वो लिक्विड हमें चलाना पड़ता है, तो उसका थोड़ा ज़रूर खर्चा आता है। बट देखिए, मेन बात घूम फिर के ये आती है कि पहले साल में मैं थोड़ा केमिकल पे चलवाऊँगा, सेकंड साल आप 50% ऑर्गेनिक चलो, 50% केमिकल चलो। तो उसमें क्या, आपका प्रोडक्शन भी डाउन नहीं आएगा और क्वालिटी भी बनी रहेगी, मतलब जो टेस्ट भी बना रहेगा। तो आपका प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं आएगा। एक एवरेज हम लगा के चले, बीघा में 10 से 15 हज़ार, लास्ट बोल रहा हूँ मैं, उससे ऊपर नहीं लगेगा। वो भी एक वेलम प्राइम आप ट्रीटमेंट कर रहे हो तो लग रहा है, बाकी इतना उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। अब बात आती है कि ट्रे और पैकेट प्लांट में डिफरेंस क्या है। देखिए भाई, ट्रे और पैकेट प्लांट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ट्रे वाला ही पैकेट में डाला जाता है। बट ट्रे वाले का क्या सिस्टम है, आपको खुद समझदार हैं कि ट्रे वाले का क्या होता है, छोटा रूट बॉल होता है, ठीक है। तो उसका डैमेज होने के चांसेस कुछ ज़्यादा रहते हैं, मतलब 5 से 10% रहता है। बट अगर आप पैकेट वाला लगाते हो तो उसका रूट बॉल बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि एक तो मान के चलिए छोटी सी जगह में जड़ें चली हैं, और एक जो 4x5 की पॉलीथीन है उसमें एक जड़ें आई हैं, पूरे में बनी है, रूट बॉल बना है, तो वो मरने का चांस बहुत कम रहता है उस प्लांट का। तो डिपेंड करता है कस्टमर कैसे लेता है। तो हम रिकमेंड करते हैं, अगर ज़्यादा क्वांटिटी ले रहा है, 5,000-4,000 प्लांट, तो वो ट्रे वाला ले। और अगर 1,500 या 1,200-1,300 ले रहा है, तो वो फिर पैकेट वाले में जाए, क्योंकि वो सिरदर्दी नहीं रहती उसमें, एक कम इन्वेस्टमेंट में ठीक, मतलब प्लांट आपका मरता नहीं है, सिंपल सी बात है। और ज़्यादा क्वांटिटी है तो 200-300 प्लांट एक्स्ट्रा ले लो। आपका अगर कुछ प्लांट मरता है तो उनको पैकेट में लगा के छोड़ के रख दो। और जैसे ही आपको उसमें जो कोई प्लांट डैमेज होता है, पैकेट से आप उठा के उसमें प्लांटेशन कर दीजिए, तो आपका पैसा भी बच जाएगा। दोनों ठीक है, बजट के हिसाब से देखो, कस्टमर के ऊपर डिपेंड रहता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है उसके ऊपर। बाकी डिलीवरी कैसे रहेगी, तो देखिए, डिलीवरी रहती है ऑल ओवर इंडिया, बाई ट्रेन आता है। ट्रेन में क्या होता है, आपको 5 मिनट का स्टॉपेज होना चाहिए, पार्सल की वहाँ पर सुविधा होना चाहिए, मतलब मेन बड़ा जंक्शन होना चाहिए। बाकी हम ऑल ओवर इंडिया भेज देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सबसे बड़ी बात कि प्लांट डैमेज तो नहीं होगा, ये एक बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि, क्योंकि लोगों को डर लगता है कि अगर ट्रेन से आ रहा है ना तो प्लांट डैमेज होगा। तो भाई देखिए, कोकोपीट में तैयार किया जाता है, कोकोपीट में प्लांट डैमेज नहीं होता है। अगर आप फेंक भी देते हो ना, तो कोकोपीट एक ऐसे सॉइल मिक्स है जो मतलब झटके को एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। तो वो डैमेज, मतलब एक एग्जांपल लेता हूँ, 70, मतलब एक ट्रे के अंदर, जो ट्रे वाले प्लांट हैं, वो एक कैरेट के अंदर 500 पीस आते हैं, तो उसमें मान के चलते हैं 2-4 प्लांट डैमेज होते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती, वो हम एक्स्ट्रा डाल के देते हैं।
तो कोई डैमेज नहीं होता, हम अपने तरफ से एक्स्ट्रा प्लांट डाल के देते हैं। अगर कुछ डैमेज हो जाता है तो उसमें रिकवरी हो जाती है, तो वो आप बेफिक्र हो, डैमेज कुछ नहीं होता। हमें इतने टाइम का एक्सपीरियंस है तो बढ़िया तरीके से पैकिंग करके भेजते हैं। बट हाँ, जब आपका प्लांट आता है तो नियर बाई रेलवे स्टेशन पे जो है कम से कम हाफ घंटे पहले पहुँच जाए, क्योंकि कुली बहुत बुरी तरीके से फेंकता है भाई। आपका प्लांट है तो आराम से निकलवा लोगे तो ठीक है, और बाकी वैसे डैमेज नहीं होता, आप बेफिक्र रहिए उसमें। नेमेटोड का ट्रीटमेंट, देखिए नेमेटोड बीमारी बहुत बुरी है, अमरूद में और आपका अनार वगैरह में नेमेटोड लगता है। इसका ट्रीटमेंट मैं बताता हूँ, वेलम प्राइम से होता है। बायर कंपनी की जो वेलम प्राइम दवाई आती है, लेकिन देखिए हम अपनी तरफ से ट्रीटमेंट करके भेजते हैं। प्लस जब हम आपको लगवाएंगे तो उसमें आपको एक 100 ml 200 ml या 250 ml की हम आपसे मंगवाते भी हैं, आप भी एक बार ट्रीटमेंट करके लगाते हैं उसको। तो उसमें क्या है, आपका खेत का मैं एक सॉरी आपको खेत का मैं बताऊंगा कि कैसे आपको खेत का ट्रीटमेंट करना है ताकि 1 साल तक नेमेटोड की कोई प्रॉब्लम ना हो। प्लस मैं आपको ऑर्गेनिक तरीका भी बताऊंगा, गेंदा लगाना क्या करना, कौन सी दवाई डालनी है जिससे आपका जो नेमेटोड का इफेक्ट है वो कम हो, एकदम से ना आए प्लांट के ऊपर। बाकी वेलम प्राइम का तो हर साल में या 6 महीने में एक बार ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा, तो उसमें आप बेफिक्र रहिए, पूरा आपको गाइड किया जाएगा नेमेटोड के लिए। और सबसे बड़ी बात, क्या क्या रोग लगता है, रोग सिर्फ नेमेटोड का है। दूसरा रोग लगता है एक आपका नेमेटोड का, जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या ट्रीटमेंट होता है। दूसरा रोग लगता है फल मक्खी का, तो उसके लिए आप लूर जो फ्रूट फ्लाई जो बोलते हैं, ट्रैप जो बोलते हैं, वो आप लगाइए, उससे ट्रीटमेंट हो जाता है। प्लस में आपको मैं और भी दवाइयाँ रिकमेंड करूँगा, अगर आप केमिकल में जाना चाहते हो तो आप वो भी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से उसका सॉल्यूशन हो जाता है। बारिश के सीज़न में बैगिंग कर लीजिए तो इसमें भी दिक्कत नहीं आती, और कोई बड़ा ऐसा इश्यू नहीं होता है। शेड्यूल बना के दिया जाता है तो उसमें कोई रोग आने की समस्या नहीं होती है, तो उसमें आप बेफिक्र रहिए, ऐसा कोई रोग नहीं लगता। नेमेटोड है मेन, उसका ट्रीटमेंट तो मैंने जैसे आपको बता दिया वो करना ही पड़ेगा। अब बात आ जाती है कि आपको हमसे ही प्लांट क्यों लेना चाहिए। देखिए मार्केट में बहुत लोग बैठे हैं, ठीक है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, प्लांट मेरे से भी बढ़िया मिल सकता है, ठीक है, बट मैं एक बात बताता हूँ, जितना बड़ा नर्सरी होगा वो आपको उतना कम टाइम देगा गाइडेंस में। हमने भी प्लांट लिया था भाई 10 साल पहले, कस्टमर को बेचने की बात होती है, बेच दिया, उसके बाद कोई घंटा ही मतलब नहीं है, ठीक है, फ़ोटो भेजो तो भेज दो, नहीं भेजो तो कोई मतलब भी नहीं है। प्लांट जब मरने की कंडीशन में होगा तब कस्टमर फ़ोन पे फ़ोन करेगा, भाई ये हो रही है वो हो रही है, उस टाइम नर्सरी वाले के पास टाइम नहीं रहता। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर आप प्लांट ले रहे हो तो सिंपल सी बात है, उस बंदे से लीजिए जिसने पहले फार्मिंग की है या उसके पास ऑलरेडी फार्मिंग है उसकी, तो आपको वो जानकारी अच्छी तरीके से देगा। वरना सिंपल सी बात है, टाइम ख़राब करोगे। प्लांट बेचने वाली देखिए भाई अलग बात होती है, लेकिन जो अच्छी तरीके से देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, नर्सरी वाले को नॉलेज रहती है प्लांट की, किसान को नॉलेज होती है ज़मीन तक की, मतलब उसमें क्या दिक्कत आई है, मार्केट में उसने क्या झेला है, बीमारियों में उसने क्या झेला है, वो उस किसान को ही नॉलेज होगी, वो नर्सरी वाले को नॉलेज नहीं होगी भाई। तो जो नर्सरी वाला प्लांट आपको देगा वो सिर्फ आपको दवाइयों में रिकमेंड कर सकता है, लेकिन असली जो बीमारी आएंगी ना, वो जो असली प्रॉब्लम आती है, सबसे बड़ी बात अमरूद की में या किसी में भी, वो सिर्फ आपको किसान ही गाइड कर सकता है जिसने फार्मिंग की हो। तो हम ऑलरेडी इसमें कर रहे हैं, तो भाई भगवान की दया से नॉलेज थोड़ा बहुत हुआ है, हम आपको वो भी गाइड कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। तो रीज़न बस यही है, क्वालिटी में हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं हैं, बढ़िया क्वालिटी देंगे, बढ़िया गाइडेंस देंगे, हमारी जिम्मेवारी होती है मार्केट हमें बनाना है और आपको भी पैसा कमवाना है। अब बात आती है कि प्लांट की हाइट क्या रही। देखिए बड़ा जो प्लांट होता है उसमें थोड़ा रूट बॉन्डिंग की समस्या होती है, कुरियर में दिक्कत होती है, तो हम बड़ा प्लांट नहीं बेचते हैं। कोकोपीट का प्लांट 1 फीट का होता है, उसमें वाइट रूट ज़्यादा चली होती हैं, तो उसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। तो हाईएस्ट साइज 1 फीट से ऊपर हम नहीं बेचते हैं। 1 फीट का प्लांट रहेगा, चाहे ट्रे का ले लीजिए चाहे पैकेट का ले लीजिए, मतलब 1 फीट से नीचे ही रहता है। ज़्यादा बड़े में मतलब जैसे पत्ते के ऊपर प्लांट से प्लांट हम जब उसमें कैरेट में जचाते हैं तो उसमें फंगस लगने की भी शिकायत होती है, मुड़ता है तो ऊपर की जो ब्रांच है वो टूटने की भी समस्या रहती है, तो उसमें बड़े में हम जाते नहीं हैं, छोटी साइज़ भेजते हैं, पर क्वालिटी आपको बढ़िया मिलेगी, हैंड टू हैंड उसमें ग्रोथ पकड़ेगा। अब बात आती है कि गाइडेंस मिलेगी क्या।
तो हमारा गाइडेंस का सिस्टम क्या रहता है, आपको पूरा रूटीन भेजा जाता है 15 दिन के में क्या क्या आपको डालना है, ड्रेंचिंग क्या करनी है, स्प्रे क्या करना है हर 15 दिन में। हर वीकली आपको फ़ोटो मंगवाई जाती है, वीडियो कॉल पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वीडियो कॉल पे सॉल्यूशन किया जाता है। अब कुछ किसान होते हैं जो हम खुद पीछे पड़े रहते हैं कि भाई बताइए, देखिए मैं मार्केट मेरा ख़राब नहीं करूँगा। रीज़न क्या होता है, मैंने आपको प्लांट लगा दिया। मैं फार्मर को एक ही बात बोलता हूँ, जो नया किसान लगा रहा है उसको मैं एक ही बात बोलता हूँ, भाई अगर आप प्लांटेशन कर रहे हो तो अगर आप ध्यान रख सकते हो तो ही करो, वरना मत करो। क्योंकि मैंने आपको प्लांट दिया, मान के चलिए आप पे लेके चलते हैं, मैंने आपको प्लांट दिया, आपने ध्यान नहीं दिया, पूरा ख़राब हो गया बाग। अब लोग तो पूछेंगे कौन सी नर्सरी से लिया, भाई नाम मेरा ख़राब होगा। तो मैं ऐसी रिस्क लेता ही नहीं हूँ। अगर आप बढ़िया तरीके से काम कर सकते हो, पूरा गाइडेंस मैं आपको दूंगा। कोई प्रॉब्लम आती है मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। हर वीक आपको आप मुझे फ़ोटो भेजिए, वीडियो कॉल कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम, एक प्लांट में भी दिक्कत आती है मैं बैठा हूँ। अगर आप वैसे कर रहे हो तो हम प्लांट देने के लिए भी तैयार है, गाइडेंस देने के लिए भी तैयार है। और 1 साल 1.5 साल, अरे पूरी ज़िंदगी भर हम आपको गाइड देंगे। वो है तब तक बैठे हैं तब तक तो आपको हम गाइड करेंगे, बाकी आगे की बात अलग होती है। और किसान को नॉलेज हो जाती है 1 साल बाद कि भाई कैसे क्या है, तो वो गाइडेंस में आप बेफिक्र रहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं ये नहीं बोल रहा कि अगर आप मेरे से प्लांट ले रहे हो तो ही मैं गाइड करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, अगर आपने कुछ दूसरी नर्सरी से भी प्लांट लिया है और अगर आप ऑलरेडी फार्मिंग कर रहे हो तो भी भाई कॉल कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर हमसे जितना होगा हम उतनी सपोर्ट करेंगे, आप उसमें बेफिक्र रहिए। हाइट का जैसे मैंने आपको बता दिया। प्लांट लगाने से पहले क्या ट्रीटमेंट करना होता है, देखिए प्लांट लगाने से पहले ट्रीटमेंट का आपको मैं बता देता हूँ। ट्रीटमेंट इसमें कुछ फोरेट वगैरह, कार्बोफ्लोन भी बोलते हैं, आप उसमें वो ट्रीटमेंट कीजिए। और थोड़ा सा क्या होता है, और मैं कुछ दवाइयों का ट्रीटमेंट होता है वो मैं आपको पहले, मतलब जब लगाते हैं उससे 15 दिन पहले आपको मैं बताता हूँ कि आप खेत में पहले इसकी बुआई करवा दीजिए, ताकि अगर कुछ दिक्कत होती है वाइट कीड़ा या नेमिटोड या दीमक तो वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद आप जो प्लांटेशन है वो करो। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि प्लांट लगाते टाइम आपको डालना क्या है, तो वो भी हम बताते हैं। गड्ढा आपको ज़्यादा खोदना नहीं है भाई, सिंपल सा गड्ढा, आप कोई खुरपी से भी खोद सकते हैं, कोई फावली से भी खोद सकते हैं। और खाद पानी का आप वर्मी कंपोस्ट डालिए, सॉरी हाँ वर्मी कंपोस्ट डालिए। नॉर्मल डालना पड़ता है, ½ kg या 1 kg, और ज़्यादा नहीं। वो जुलाई या मतलब जब बारिश का टाइम होता है उस टाइम आप बढ़िया जो गोबर की खाद है वो आप डालिए, वो भी प्योर गली हुई। थोड़ी सी कच्ची रह जाती है तो उसमें प्लांट डैमेज होने का चांस रखता है, क्योंकि कोकोपीट भी है प्लस दीमक भी लग जाती है, थोड़ा कच्चा रह जाएगा तो प्लांट जाएगा वो। क्या बैगिंग करनी चाहिए प्लांट के अंदर, देखिए बैगिंग भाई फ़ायदा है, बैगिंग का बहुत बढ़िया फ़ायदा है। कीड़ा नहीं लगता है, जानवर नहीं खाते हैं, प्लस साइज भी बहुत जल्दी बढ़ती है। मतलब ये मैं एक साइज दिखाता हूँ आपको, पहले तो ये देख लीजिए। बैगिंग ना करने का नुकसान, ये नुकसान है। ठीक है, अमरूद बाहर से बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, अंदर से पूरा खाली हो चुका है। अगर मैंने इसको बैगिंग कर दिया होता तो ये बच जाता। अब जैसे ये अमरूद है, अगर मैंने, एक सेकेंड, अगर मैंने इसकी बैगिंग की होती ना तो अब तक ये मार्केट में निकल गया होता। ठीक है, बहुत जल्दी फुलावट आती है अमरूद में, शाइनिंग बहुत ज़बरदस्त आती है, क्रिस्पीनेस आता है। हाँ थोड़ा सा मिठास में थोड़ा सा डाउन होता है। विदाउट बैगिंग वाला अमरूद है वो मिठास में बहुत ज़बरदस्त मिलेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा दिक्कत, मतलब मिठास कम होती है बैगिंग में। लेकिन आपका फ़ायदा है, मार्केट में निकालना चाहते हो तो आप बैगिंग करो। अगर मतलब बारिश वाले सीज़न में तो भाई करो ही करो, अगर आप फसल ले रहे हो तो बैगिंग करो। और सर्दी वाले फसल की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मार्केट में निकालना है तो बैगिंग करो, लोकल में बेचना है तो विदाउट बैगिंग आप यूज़ ले सकते हो। बाकी ये नेट दिखा देता हूँ, देखिए ये नेट लगा लीजिए जानवरों से बचाने के लिए। तो इसका भी मैं आपको जानकारी दे दूंगा, अगर आपको डिटेल जाननी है तो मैन्युफैक्चर आपको हम बता देंगे, बढ़िया रेट में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। रेशम का है और काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। अब कितना प्रॉफिट हो जाएगा, देखिए सिंपल सा बता रहा हूँ। प्रॉफिट का क्या होता है, आप प्लांट के ग्रोथ के ऊपर प्लस आपकी मेहनत के ऊपर प्रॉफिट डिपेंड करता है। हम सिर्फ बता सकते हैं, मेहनत आपको करनी है। अब एक एवरेज मैं बोल रहा हूँ, पहले साल में पर प्लांट 5 किलो प्रोडक्शन आराम से हम उठा सकते हैं। सेकंड साल में वही प्रोडक्शन 15 से 20 किलो हो जाता है, क्योंकि जितनी कटिंग होगी उतना ज़्यादा इसमें ब्रांचेज निकलेंगे और उतना ज़्यादा हमें फ्रूट मिलेगा। तो एक एवरेज मैं दूसरे साल में लेके चलता हूँ, 25, चलो 30 किलो लेके चलते हैं दोनों सीजन का। ठीक है, 30 किलो हमने लिया, और एक अगर 30 किलो के हिसाब से, और अगर हमें
₹30 पर केजी का भी रेट मिल रहा है ना, तो ₹900, ₹900 एक प्लांट से आपको मिल रहा है। ये मैं घटिया से घटिया बोल रहा हूँ आपको, रेट इतना नहीं मिलता, उससे ज़्यादा मिलता है, बट मैं एक एवरेज आपको लेके चल रहा हूँ, बाकी आप कैलकुलेशन कर लो। ये मैंने एक आपको मोटा मोटा बोला है भाई, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, आपकी मेहनत तो है, सिंपल सी बात है। ये नॉर्मल से नॉर्मल आपको मैं बोल रहा हूँ, इतना प्रोडक्शन आ रहा है तब आपको ये मिल रहा है। रेट जब ज़्यादा होगा तो एक प्लांट से आप ₹1500 भी उठा सकते हो, और बाकी वो काउंटिंग कर लो आप कि भाई कितना प्लांट लगा रहे हो, उस हिसाब से आपको एक एवरेज मिल जाएगा। बट हाँ, देखिए काउंटिंग में एक ही चीज़ बताता हूँ कि किसी प्लांट में मान के चलिए 40 किलो फ्रूट आ गया, तो किसी में 20 किलो भी आएगा। ऐसा नहीं है कि इक्वल आ जाता है, किसी में मान के चलिए हमने खाद डाली तो पूरी अच्छी तरीके से नहीं गई, पानी नहीं रुका, किसी में फुल ड्रॉप ज़्यादा हो गया, तो वो भाई होता है किसी में, तो वो इक्वल नहीं आएगा। बट हाँ, आपको बढ़िया प्रोडक्शन मिलेगा, बढ़िया प्रॉफिट कर सकते हो, और रिस्क फ्री बिजनेस है भाई ये, सिंपल सी बात है। ताइवान पिंक रिस्क फ्री है, हर जगह है, प्रैक्टिकल हो चुका है इस वैरायटी के ऊपर, हर जगह है इसमें प्रॉफिट मिल चुका है लोगों को, और लोग देखिए नई नई वैरायटियों में जा रहे हैं। हाँ, सिंपल सी बात है भाई, जाइए, बट उन वैरायटियों में मत जाओ जिनमें प्रैक्टिकल हो रहा है, ठीक है, लोगों को करने दो, जब उनमें वो सक्सेस हो जाते हैं तब इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि नया पेड़ भाई महंगा पड़ेगा, सिंपल सा बात है, महंगा पड़ेगा। 200-250 रुपये आप पर प्लांट लगाओगे, फिर उसमें रिजल्ट नहीं मिला तो वो नुकसान होगा, उखाड़ के फेंकोगे, तो उससे अच्छा है कि लोगों को एक बार प्रैक्टिकल करने दो, जिस दिन वो सक्सेस हो जाए ना, उस दिन हम बैठे हैं, हम प्लांट प्रोवाइड कराएंगे, लगाइए भाई और मोटा कमाइए। बट जिस दिन उसको लॉस हो गया ना, उस दिन आप भी बर्बाद हो जाओगे। मैंने ऐसे कस्टमर बहुत देखे हैं जिन्होंने रेड डायमंड लगाया, 2-2 3-3 साल तक उन्होंने मेहनत की, फुल ड्रॉप बहुत ज़्यादा हुआ, फ्रूट लगा ही नहीं, लास्ट में उखाड़ के फेंक रहे 3-3 4-4 हज़ार प्लांट, जो उन्होंने 150 180 में उन्होंने लिया था। अब बताओ वो कहाँ जाएंगे भाई, बस वो रिस्क ले लिया उन्होंने। बट मैं वही कस्टमर को बोलता हूँ कि भाई आप अगर वैरायटी लगा रहे हो ना, तो वो वैरायटी लगाइए जिसमें ऑलरेडी हर इलाके में वो सक्सेस हो चुकी है, नई वैरायटियों में मत फंसिए। लगाना है तो प्रैक्टिकल के लिए 10-15 प्लांट लगाइए, जब वो सक्सेस हो जाता है तो बड़े स्केल पे कीजिए। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहता है ताइवान पिंक से रिलेटेड, तो भाई कमेंट कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कुछ भी कीजिए, फ़ोन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बैठे हैं आपकी सपोर्ट के लिए। और अगर आपको प्लांट चाहिए ताइवान पिंक का, तो भाई हमसे कांटेक्ट कीजिए, बढ़िया क्वालिटी का हम प्लांट आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ट्रे वाला, पैकेट वाला, कैसा भी आपको प्लांट चाहिए। अमरूद में और भी वैरायटी चाहिए, हम बैठे हैं, और भी टाइप की हमारे पास वैरायटी अवेलेबल है, जो इसमें हम होलसेल में काम करते हैं, और भी फ्रूट की वैरायटियाँ हैं, तो उसमें भी हम काम करते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। मतलब ऑल ओवर इंडिया हम सप्लाई करते हैं, बढ़िया क्वालिटी का प्लांट मिलेगा और गाइडेंस पूरी मिलेगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो भाई, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई जानकारी चाहिए तो भाई मैसेज कर सकते हो या कॉल कीजिए। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।